क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें एक टावर गिवन है जिसका हाइट 50 मीटर है। ये पूरा हाइट 50 मीटर है टावर का। अगर हमने इसे नाम दिया ए बी, तो टावर ए बी, ये पूरा लेंथ ए बी 50 मीटर है। और एक बिल्डिंग है, लेट्स से सी डी। इसका हाइट हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में गिवन है फुट ऑफ टावर, मतलब पॉइंट बी से बिल्डिंग का टॉप यानी कि पॉइंट डी, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल हमें 30 डिग्री दिया है। एंड फुट ऑफ बिल्डिंग मतलब पॉइंट सी से टॉप ऑफ टावर यानी कि पॉइंट ए तक का पॉइंट ऑफ एलिवेशन, पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन का मीनिंग होता है लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल। लाइन ऑफ साइट क्या है? जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो या टावर के टॉप को देख रहे हो, अगर पॉइंट ए को देख रहे हो तो पॉइंट ए को कहाँ से देख रहे हो? पॉइंट सी से देख रहे हो। तो जहाँ से देख रहे हो उसे ज्वाइन करने वाली लाइन किससे? ऑब्जेक्ट से। जहाँ से देख रहे हैं उस पॉइंट को ऑब्जेक्ट से ज्वाइन करने वाली लाइन लाइन ऑफ साइट है। कौन सा ऑब्जेक्ट? जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब डेफिनेशंस क्लियर रखिए। अब आपको दिखाई दे रहा है दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको ए बी सी, और एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है बी सी डी। तो ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर कीजिए। हमें फाइंड करना है एच। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। आपको एच फाइंड करना है, तो दिमाग में आया कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल और एक साइड अगर गिवन है तो हम उस राइट एंगल ट्राइंगल का दूसरा कुछ भी मेज़र कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कोई भी एंगल या कोई भी साइड। ठीक है, तो अगर ट्राइंगल बी सी डी कंसिडर किया जाए तो इसमें एच फाइंड करना है। तो हमने कहा ठीक है, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बी डी सी कंसिडर करना चाहिए क्योंकि एच इस ट्राइंगल का ही पार्ट है। तो हमने कहा एच फाइंड करने के लिए इस ट्राइंगल का कोई तो एक एंगल पता होना चाहिए। तो हमें एंगल पता है, देखिए 30 डिग्री। एक एंगल पता होना चाहिए और एक साइड पता होना चाहिए। अब ट्राइंगल बी डी सी का तो कोई साइड पता नहीं है। ट्राइंगल बी डी सी का कोई साइड पता नहीं है, तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो बी सी साइड है ये पता तो नहीं है लेकिन पता किया जा सकता है। कैसे पता किया जा सकता है? अगर हम बड़ा ट्राइंगल देखें ए बी सी, तो ए बी सी ट्राइंगल को यूज़ करके पहले बी सी फाइंड कर लेंगे और फिर बी सी पता चल गया तो फिर छोटे ट्राइंगल में एच बी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्या सोचा मैंने, उसे लिख लेते हैं। मैंने सोचा कि इन ट्राइंगल बी डी सी tan ऑफ 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्राइंगल बी डी सी में आपको 30 का ऑपोजिट साइड दिखाई दे रहा है सी डी, और एडजेसेंट दिखाई दे रहा है बी सी। तो यहाँ से आया tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी हमें फाइंड करना है, हाइट h है, और बी सी भी अभी पता नहीं है। तो tan 30 डिग्री कितना होता है वैसे? 1/√3। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इज़ इक्वल टू h/BC आ रहा है। तो अब साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से जो मैं बोलना चाह रहा था कि अगर आपको BC पता होता तो h फाइंड हो जाता। तो अब BC पता करते हैं, पता करने के बाद इस इक्वेशन में BC का वैल्यू डाल देंगे तो h आ जाएगा। तो BC पता करने के लिए आप ट्राइंगल कंसिडर कीजिए ए बी सी।
ए बी सी कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको? देखिए बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें एक एंगल 60 डिग्री दिखाई दे रहा है और एक साइड 50 मीटर दिखाई दे रहा है। 60 डिग्री का ऑपोजिट साइड 50 मीटर है। है ना? ट्रायंगल ए बी सी कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, जिसमें ये साइड 50 है, ये एंगल 60 है और ये है बी सी। तो यहाँ tan 60 डिग्री लिखा जा सकता है। tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट 60 डिग्री का ऑपोजिट 50 मीटर अपॉन एडजेसेंट बी सी एडजेसेंट। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। tan 60 डिग्री √3 होता है। तो वैल्यू पुट किया तो ये आया √3 इज इक्वल टू 50 बाय बी सी। तो यहाँ से आपने बी सी फाइंड कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो बी सी क्या आ रहा है 50 बाय √3। अच्छा, जिसे नहीं समझता उसके लिए एक स्टेप बढ़ा कर लिख रहा हूँ। पहले बी सी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3 से मल्टीप्लाई किया तो फिर यहाँ से बी सी क्या आया 50 अपॉन √3 मीटर। ये बी सी आया। अब ये बी सी को पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो क्या आएगा 1 बाय √3 इज इक्वल टू h बाय बी सी। ये था हमारे पास। तो यहाँ से क्या आया h इक्वल्स टू बी सी अपॉन √3। तो बी सी का वैल्यू पुट किया, एक बार ठीक से लिख लेते हैं इसे, h इक्वल्स टू बी सी अपॉन √3। तो वैल्यू पुट कीजिए, बी सी का वैल्यू क्या है यहाँ लिख रहा हूँ मैं, h इक्वल्स टू बी सी है 50 बाय √3, फिर ये लिखा है डिवाइड बाय √3। बी सी इसे ऐसा लिख सकते हो ना, बी सी डिवाइडेड बाय √3। तो वही लिख रहा हूँ मैं, बी सी डिवाइडेड बाय √3। डिवाइड को इनटू से रिप्लेस किया तो राइट हैंड साइड का फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होगा, तो √3 बन गया 1 बाय √3 और √3 इंटू √3 तो 3 होता है, तो 50 बाय 3 आया, 50 बाय 3 मीटर। और सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते इसे, तो यही आंसर है। आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है। वैसे ही आंसर आ गया है, इतना लिखकर छोड़ा तो भी चलेगा, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो इस तरह से किया जाएगा। 50 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 1 ज़ा 3, 2 0, 3 6 ज़ा 18, फिर आया 2। अब और आगे डिवीजन नहीं हो रहा है, तो इसे लिखा जा सकता है 16 2 बाय 3। तो 50 बाय 3 को ही लिखने का एक तरीका ये हो सकता है 16 2 बाय 3, 16 एंड 2 बाय 3, ये इतना मीटर, ये आंसर आया।